नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में एकदम से भूचाल आ गया। एक बॉम्ब फटा जिसकी गूंज जो है वो भजनलाल सरकार को आज झेलनी पड़ रही है। ऐसी गूंज उस बम की कि उसने राजनीतिक भूचाल ला दिया राजस्थान में। आपको याद होगा जुलाई 2024 में एक मंत्री ने रिजाइन करा था। उनका नाम था किरोड़ी लाल मीणा। बहुत सीनियर, मीणा कम्युनिटी के टॉप लीडर। मीणा मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, वो वहां के सबसे बड़े नेता और साथ में बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर। उन्होंने एक बम छोड़ा कल, ऐसा बम जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है आज। उन्होंने एक प्रोग्राम में क्या बोला, मैं आपको उनका वर्बिटम पढ़ के सुनाना चाहूंगा। वो क्या बोले एक प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने क्या कहा जिससे एक तरह से बम फूट पड़ा। उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने अपनी सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए, ये मैं आपको बताऊं, और उन आरोपों का रिप्लाई सरकार को आज नहीं तो मैं मानता हूं कल देना पड़ेगा। वो आज भी मंत्री हैं क्योंकि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है, उनका नहीं हुआ है, वो मंत्री हैं या नहीं है ये कोई नहीं जानता। तो उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने क्या कहा अपनी सरकार पे, मतलब भजनलाल शर्मा की सरकार पे। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। क्या आरोप लगाए गंभीर? उन्होंने कहा कि ये सरकार मेरे अगेंस्ट में, मतलब मेरे पे जासूसी करा रही है और फोन टैपिंग के एक तरह से आरोप जड़ दिए अपनी सरकार पे, भजनलाल सरकार पे। उन्होंने कहा मेरी जासूसी हो रही है। उन्होंने कहा फोन टैपिंग की जा रही है। पिछली सरकार में भी, पिछली मतलब अशोक गहलोत गवर्नमेंट, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब भी वो एमएलए जीत के आए थे। पिछली सरकार में भी यही किया गया था, लेकिन मैंने सभी को चकमा दे दिया था तब। अब फिर से वही हो रहा है मेरे साथ में। मतलब भजनलाल सरकार भी वही चीज कर रही है जो कांग्रेस सरकार ने अपने टाइम पे की थी मेरे अगेंस्ट में। सरकार की तरफ से जैसे पिछले राज में हुआ करता था, चप्पे चप्पे पर मेरी सीआईडी की जाती है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन मैं कोई बुरा काम करता नहीं, इसलिए मैं डरता नहीं, इसलिए मैं झुकता नहीं, इसलिए मैं टूटता भी नहीं। मैं सच कहने से बहुत गंभीर आरोप है, आप ध्यान रखिएगा। अपनी ही सरकार के अगेंस्ट में किरोड़ी लाल मीणा खड़े हो गए और बोल रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं अपनी सरकार के अगेंस्ट में। आगे क्या बोलते हैं? आगे उन्होंने एक आरोप लगाया कि मैंने जब जब भ्रष्टाचार के मामले उठाए या उजागर किए तो सरकार ने उनकी मतलब किरोड़ी लाल मीणा की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। यह बहुत बड़ा आरोप है, आप ध्यान से सुनिए। भ्रष्टाचारियों के अगेंस्ट मैंने जब जब कुछ मामलों को उजागर किया तो सरकार ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। यह बहुत गंभीर आरोप है। हम आरोप ही बोलेंगे, हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। हम आरोप ही बोलेंगे पर एक कैबिनेट मिनिस्टर लगा रहा है, यह ध्यान रखिएगा। आगे बोलते हैं, एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर्स के जब पेपर हुए थे अशोक गहलोत के टाइम में, वो माना जाता था कि पेपर लीक हो गए थे। तो ये कहते हैं मैंने वो मुद्दा उठाया और 50 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार भी किया था मैंने। मतलब किरोड़ी लाल मीणा ने आवाज उठाई और उसमें 50 थानेदारों को गिरफ्तार भी किया गया था। पर मैंने जब परीक्षा रद्द करने की मांग की, मैंने जब कहा कि वो एसआई परीक्षा रद्द कर दी जाए, तो सरकार ने मेरी बात नहीं मानी, उल्टा मेरे खिलाफ सीआईडी लगा दी और फोन टैपिंग शुरू कर दी गई।
लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अपनी ही सरकार के सामने कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाओ तो यह सरकार आपकी गतिविधि को रिकॉर्ड करती है। भजनलाल जी, ये क्या बोल गए आपके मंत्री? ये तो आपको कटघरे में खड़ा कर गए। बिल्कुल, आप कुछ बोलते क्यों नहीं इसके ऊपर? देखिए, विधानसभा में भी आज इसको लेकर हंगामा हुआ, विपक्ष हमलावर हुआ, सत्ता पक्ष ने बचाने की कोशिश करी। पर आपको इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा आगे, क्योंकि अभी इनका स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ, इसलिए मैं आगे भी पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। आगे ये बोलते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गहलोत सरकार, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, वो बात तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। किरोड़ी ने कहा, मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं डरता नहीं हूं, झुकता नहीं हूं और टूटता भी नहीं हूं। मैं मतलब ऐसे काम करते रहूंगा, मैं ऐसे चीजें उजागर करता रहूंगा, चाहे मेरे पीछे कोई भी लग जाए, फोर्स भी क्यों ना लग जाए। आगे वो बोलते हैं, मैं कब सच बोलने से कभी नहीं चूकूंगा। मतलब आप कभी भी मेरे ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश करें तो भी मैं सच बोलने से कभी नहीं चूकूंगा। ये बात किरोड़ी लाल मीणा ने आज, कल की बात है, कल आरोप लगाए किसके ऊपर? अपनी ही सरकार, बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में। ये बहुत कुछ बोलता है। आप देखिए, जो किरोड़ी लाल मीणा बोले, ये बहुत गहरे घाव छोड़े होंगे इसने आज बीजेपी राजस्थान के अंदर। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा थोड़े दिन पहले अमित शाह से भी मिलकर आए थे, पर मुझे लगता है उसके बाद भी इनका कुछ ठीक नहीं हुआ। इनका भाई विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ा था दौसा से, और वही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो बीजेपी हारी, वरना सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब करीब, मैं माफी चाहूंगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हारी, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हारने का गम बहुत कम मार्जिन से हारी। अभी भी मुझे लगता है किरोड़ी जी को है कि उनको लगता है उनके साथ भीतरघात हुआ और बीजेपी वालों ने ही उनके भाई को हरवाया। यह उनको शायद कहीं पे ऐसा नजर आता है, ऐसा लगता है उनकी बातों से। मैं इसको ऐसे पुटअप करना चाहूंगा, उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें नाराजगी है, पर नाराजगी के साथ उनका यह कहना कि मैं भ्रष्टाचार को जब जब उजागर करता हूं, मेरे पीछे या तो फोन टैपिंग शुरू हो जाती है या मेरी निगरानी शुरू हो जाती है। यह बहुत बड़ा, एक तरह से बोलूंगा, उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी के भजनलाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। यह आपको सोचना पड़ेगा। अब भजनलाल जी इसके ऊपर, क्योंकि विधानसभा में आज बहुत हंगामा हुआ, विपक्ष का कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी या तो रिजाइन करें या इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दें। अशोक गहलोत ने एक ट्वीट करा, एक्स पे पोस्ट करा, उन्होंने कहा मेरे टाइम पे, क्योंकि विपक्ष ने, मतलब पक्ष ने जो कि बीजेपी है, उन्होंने ये आज जवाब दिया कांग्रेस को। विधानसभा के अंदर हल्ला जब मचा कि अशोक गहलोत के टाइम भी फोन टैप हुए थे, तो उन्होंने जवाब दिया अपने एक्स पोस्ट पे डाल के कि मैंने तो भरी विधानसभा के अंदर कहा था कोई मंत्री, कोई विधायक के फोन टैप सरकार के द्वारा नहीं किए गए हैं। ऐसा ही अगर भजनलाल जी को अपना कुछ जवाब तो दें, स्टेटमेंट तो दें, जिसमें ये बता सकें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तक कोई जवाब नहीं है हमारे पास में। हो सकता है बाद में आ जाए, पर अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं है जब तक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जब तक मैं आपको ये प्रोग्राम बता रहा हूं, कर रहा हूं, तब तक हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि भजनलाल जी कितने वीक से प्रतीत होते हैं। विधानसभा में रोजाना इनके मंत्री गिरते हैं। पक्ष विपक्ष से तो गिरते ही हैं, पक्ष से भी गिरते हैं, क्योंकि सवाल पक्ष वाले ये कहते हैं हमने पूछा कुछ था, जवाब कुछ और आता है। कल की ही बात है, कालीचरण सराफ जो बहुत सीनियर एमएलए हैं, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया था असेंबली के अंदर मंत्री के अगेंस्ट में, हेल्थ मिनिस्टर के अगेंस्ट में, कि मैंने पूछा कुछ, जवाब कुछ और आया। क्या अनप्रिपेयर्ड मंत्री आते हैं विधानसभा में? क्या भजनलाल जी को कुछ सुनता नहीं है? क्यों उन्होंने कल विधायक दल की बैठक भी ली, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जितना भी अटैक है उसको शांत करने के लिए हमें तैयारी करके आनी चाहिए। तो क्या मंत्री तैयारी करके नहीं आते? और मंत्रियों की भी यह हालत है, पूरा जवाब नहीं दे पा रहे, रोजाना गिरते हैं। क्यों? क्या पढ़ते नहीं है? क्या भजनलाल जी का कोई असर ही नहीं है अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर? लगता कुछ ऐसा ही है। आप देखें तो यह तो एक छोटी बात है,
यहां का कार्यकर्ता भी खुश नहीं है भजनलाल जी को लेके। उसका भी मानना है कि उसके काम नहीं हो रहे। वो कहते हैं हमारे नाम से हम कहते हैं कि ट्रांसफर भी नहीं हो पा रहे। ये क्या हो रहा है भजनलाल जी? ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिए अभी वसुंधरा राजे निकली एक टूर के ऊपर और वो पाली साइड मतलब वेस्टर्न ऑफ राजस्थान गई। वहां जब वो निकली तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी रोक ली और गाड़ी रोक के उनके लिए नारे लगाए। नारे लगाने के बाद में उनसे कहा मैडम आप मुख्यमंत्री बन जाइए। ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत इसलिए आई कि भजनलाल जी आप ना तो संगठन को बीजेपी के ना सरकार में मंत्रियों को ना एमएलएस को खुश कर पा रहे हो। उन्होंने वसुंधरा जी से जाके कहा लोगों ने कि मैडम आप मुख्यमंत्री बन जाइए। मैडम का जवाब था, मैडम वसुंधरा का जवाब था, ये मेरे हाथ में है क्या? सच्ची बात है, मैडम के हाथ में नहीं है। पर जनता की आवाज और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आवाज ये बता रही है कि भजनलाल जी अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं हुए हैं राजस्थान में लोगों को। और खास तौर से बीजेपी के संगठन में मैं मानता हूं डिफरेंसेस बहुत हैं। तो क्या सरकार ऐसे ही चलती रहेगी? क्या कोई काम नहीं होंगे? ऐसा ही प्रतीत होता है आपको मैं बोलूं तो। जब कार्यकर्ता ही खुश नहीं है बीजेपी का तो क्या होगा? आपने बड़ी बड़ी बातें करी, बजट जो पिछला आया था आप उसमें से कई चीजों को पूरा नहीं कर पाए। इसलिए मेरा कहना है भजनलाल जी, मंत्री जो हैं खुले में आपकी बुराई कर रहे हैं सरकार की, यह अपने आप में अचंभित करता है। होम मिनिस्ट्री किसके पास है? होम मिनिस्ट्री आपके पास है भजनलाल जी। ये जो एलिगेशंस हैं, ये जो चार्जेस हैं, ये जो आरोप हैं, वो आपके अगेंस्ट हैं डायरेक्टली भजनलाल जी, जो किरोड़ी लाल मीणा ने लगाए हैं। क्या करेंगे आप? इनका क्या जवाब देंगे? दीजिए जवाब। मैं तो चाहता हूं क्लियर होके निकलिए कि क्या फोन टैप करा रहे हैं आप? क्या आपने उनकी निगरानी के लिए इंटेलिजेंस को लगा रखा है उनके पीछे? क्या हो रहा है? ये एक कैबिनेट मंत्री के अगेंस्ट में ये बड़ा अचंभित करता है। क्यों नहीं मोदी और शाह दिल्ली में बैठ के राजस्थान की तरफ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है राजस्थान में? क्या इसको सॉल्व नहीं करा जा सकता? कितना फ्रिक्शन है? असर किसको पड़ता है? जनता को, क्योंकि उनके काम रुक जाते हैं। अगर ऐसे ही सरकार चलती रही तो काम क्या होंगे? जनता को असर पड़ता है डायरेक्टली। मैं फिर कहना चाहूंगा, जो किरोड़ी लाल मीणा ने मुद्दा उठाया, जो कार्यकर्ता बार बार वसुंधरा जी के लिए नारे लगाते हैं, जो जनता कहती है कि मुख्यमंत्री से अभी हमारा अंडरस्टैंड नहीं कर पाए मुख्यमंत्री किस स्टाइल से काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो भजनलाल जी करना पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी से को भी राजस्थान की तरफ देखना पड़ेगा। जेपी नड्डा ही देख ले, मैं तो कहता हूं राजस्थान की तरफ क्या काम हो रहे नहीं हो रहे हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल ठप सी हो गई हैं, आपको बताऊं। चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, इन मुद्दों पे तो सरकार घिरी पड़ी है। मैं आपको बताऊं, गांव में बिजली कितने घंटे आती है आप जाके पूछिए। कई लोग बोलेंगे 4 घंटे, कई लोग बोलेंगे 6 घंटे। 24 घंटे में से लोग नाराज हैं। आप जानते हैं रबी का सीजन था, जब रबी के अंदर गेहूं बोआ जाता है, सरसों बोई जाती है। 2 मेन क्रॉप है राजस्थान की। सरसों तो मेन है, ग्वार बोआ जाता है जिसमें राजस्थान टॉप करता है, सरसों में भी टॉप करता है। उस टाइम क्या था, अर्ली मॉर्निंग कई जगहों पे पानी दिया जा रहा था, किसान सवेरे खड़े होकर पानी देता था। आप कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए तो आपको कार्यकर्ता कैसे मुख्यमंत्री मानेगा? भजनलाल जी कुछ करिए। और सबसे पहले जो आप पे गंभीर आरोप लगाए हैं आपके ही कैबिनेट मिनिस्टर ने, उसका तो जवाब देना आपके लिए जरूरी है, वरना ये स्नोबॉल कर जाएगा। लोगों को गूंज बड़े दूर दूर तक सुनाई देगी इसकी, मैं फिर आपको बता रहा हूं। इसलिए कुछ करिए भजनलाल जी और इसका जवाब दीजिए किरोड़ी जी का। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। देखते रहिए ऐसे ही सत्यहिंदी.com को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और आप लोगों से अब मैं इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.